नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। रात की सड़कों पर सबसे बड़ा खतरा तेज रफ्तार नहीं बल्कि शराब में डूबा ड्राइवर है। डॉक्टरों की रिपोर्ट और सड़क हादसे के आंकड़े साफ कहते हैं कि कम शराब कम हादसे। आज हम आपको दिखाएंगे इस नशे की त्रासदी के पीछे की सच्चाई। आपको बता दें कि शराब एक ऐसा नशा है जिसे ना हिंदू धर्म स्वीकार करता है, ना ही मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। हर धर्म इसे पाप और विनाश की जड़ बताता है। हमारी विशेष रिपोर्ट में डॉक्टरों ने साफ तौर पर कहा है कि रात में आने वाले एक्सीडेंटल केसों में सबसे बड़ी प्रमुख वजह शराब पीकर वाहन चलाना है। डॉक्टरों से जब पूछा गया कि रात में आने वाले मरीज कौन होते हैं तो उन्होंने बिना किसी झिझक के साफ कहा कि ज्यादातर एक्सीडेंट शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले होते हैं और उनकी वजह से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। महीने भर की नाइट ड्यूटी में गंभीर एक्सीडेंटल केसों का रिकॉर्ड दिखाता है कि सबसे बड़ी वजह शराब ही होती है। और हैरानी की बात यह है कि जब 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे शराबबंदी वाले दिन में हादसे की संख्या बहुत कम हो जाती है। आपको बता दें कि एक ऐसे ही परिवार से हम मिले जहां साले बहनोई दोनों एक ही दुर्घटना में मारे गए। आपको बता दें कि दोनों ने कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन सामने से आने वाला व्यक्ति नशे में था। उसकी लापरवाही ने एक पूरे घर को उजाड़ दिया। यही इस नशे की सबसे बड़ी त्रासदी है। पीने वाला तो खुद भी मरता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो नशे से दूर रहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे जगह पर जहाँ से हर दिन सैकड़ों लोग अपने घरों से निकलते हैं और फिर वापस घर जाने के लिए जब लौटते हैं तो उनका मंजिल घर नहीं बल्कि शमशान या कब्रिस्तान होता है। और कारण सिर्फ एक होती है, शराब पी करके गाड़ी चलाना। ये वो जहर है जो बोतल में नहीं बल्कि इंसानों की ज़िंदगियों में और उनकी लापरवाही की वजह से होता है। आपको बता दें कि ये शराब पी करके गाड़ी चलाना सिर्फ कानूनी जुर्म नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगियों से खेलना और लोगों की सांसों को रोकना और किसी का घर, किसी का परिवार को उजाड़ना है। इंसान शराब पी करके खुद तो गाड़ी चलाता है, लेकिन उसकी ठोकर से जो दूसरे लोग मरते हैं वो हज़ारों नहीं लाखों गुना से बड़ा है। आज उसी बारे में हम बात करेंगे और उसी के सिलसिले में आज लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि शराब पीना और उसकी वजह से जो ये परिवार उजड़ रहे हैं कितना सही है, कितना गलत है। क्योंकि शराब सिर्फ एक जहर नहीं बल्कि मौत की ज़िंदगी का तेज़ रफ्तारी का ईंधन है। इस वक्त मैं एक ऐसे जगह मौजूद हूँ जहाँ पे कल रात भयानक एक्सीडेंट की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। और सिर्फ इनकी नहीं बल्कि दो लोग थे जो साले और बहनोई थे। घर से मार्केट आए और मार्केट से वापस घर जा रहे थे, तब तक एक व्यक्ति ने ज़ोरदार टक्कर मारा जिसकी वजह से 3 लोग मौके पर गिरे, जिसमें से 2 की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई, मगर एक जो टक्कर मारने वाला व्यक्ति वो गंभीर रूप से घायल। और डॉक्टरों ने उनकी हालत भी बहुत गंभीर बताई। फिर डॉक्टरों से बात किया गया कि वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने टक्कर मारी उनकी हालत क्या थी, कैसे टक्कर मारे। तो डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत भी काफ़ी गंभीर है और वो भी शराब पी रखे थे। तो शराब की वजह से कितनी ज़िंदगियां लोगों की जा रही हैं। यहाँ पे लोग हैं, घरों में मातम है, आंसू निकल रहे हैं, लोग मौजूद हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे। यहाँ पे लोग हैं, ये जिनकी मौत हुई है कितनी उम्र थी इनकी? लगभग 35 साल की उम्र थी जी। 35 से 40 साल का लगभग की उम्र था। और इस इलाके में साले बहनोई के इस इंतकाल होने से पूरे मातम छाया हुआ है। घर का ये हालत इनका है कि जिस घर में इनका घर बना खेत उतना ही खेत है और घर पे 4 बच्चे इनके हैं। पूरा परिवार के मालिक मुखिया यही थे। और आज के दौर में महंगाई कितनी है सब आदमी जानते हैं। और पहाड़ टूटा हुआ है, माँ भी गुजर चुकी हैं, बाप है, बाप बेचारा जो है खून के आंसू रो रहा है, कोई न जानने वाला कोई पहचानने वाला है। अब आज के डेट में बताइए, रात में जितने भी गाड़ी चलने वाले लोग हैं शराब के नशे में आके ज़िंदगियों को कैसे ख़राब कर रहे हैं।
सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे कि शराबियों पर लगाम लग सके। शराब के नशे में आज 3 लोगों की, 2 लोग तो ऑन स्पॉट मर गए, एक आदमी जो जिसने मारा टक्कर शराबी था, अब किस हालत में है कैसे है तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद बाहर से अभी आ रहा हूँ। लेकिन इस मातम को देख करके पूरे इलाके में एक दहशत भी है और एक मातम भी है। शराब ने 2 ज़िंदगियां छीन ली और दोनों के बारे में है कि दोनों बहुत सीधे, गांव के बहुत अच्छे और गाड़ी भी बहुत शालीनता से बहुत अच्छे से चलाते थे। उसके बावजूद भी किसी दूसरे की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, उनके पिता भी शायद मौजूद हैं यहाँ पे। कौन है? ये उनके वालिद हैं जो अभी मरे हैं। क्या नाम था आपके बेटे का? अच्छा चाचा, कैसे हो गया ये, कुछ पता है? हाँ पता ही है भाई, आए उनका सराय ले लिया गई ना जी। जाकर यहाँ लड़ गई लोग, गाड़ी से मार दिया बस। इमिना कही ना जो हम ना जाए बढ़िया से गई ना तो लड़ गई लोग। अच्छा, कब पता चला आप लोगों को, क्या पता चला? हम लोग को पता चला जी जब वहाँ से आए लोग खबर दिया लोग तब जल्दी जा। अच्छा, क्या खबर मिली थी आपको? ये लड़का तो मरा मर गया। अच्छा, यही डायरेक्ट खबर मिली? हाँ। अच्छा, और कितने बेटे हैं उनके? उनका 4 बेटे हैं, 1 लड़की है। अच्छा, एक ऑपरेशन भइल 15-20 दिन भइल ऑपरेशन द्वारा भइल है। लड़का वही है। जेठ जरूर। अच्छा, ये तो घर में मातम छाया हुआ है। और आपको बता दें कि जो दूसरे व्यक्ति थे जो इनके साले लगते थे, शायद गाड़ी वही चला रहे थे और सामने से जो टक्कर लगी है तो गाड़ी की हालत तो बहुत ही। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया और यहां पे हम अंदर डॉक्टर से बात करेंगे और जानेंगे कि हर दिन जो केसेस आते हैं, ख़ास तौर से एक्सीडेंटल केसेस जो होते हैं, उसके अंदर क्या स्थिति होती है और जो एक्सीडेंट हुए लोग रहते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, किस वजह से ज़्यादातर एक्सीडेंट हो रहे हैं। चलिए अंदर बात कराते हैं। अंदर डॉक्टर मौजूद हैं, हम चल के बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेबुआ नौरंगिया है, हर दिन एवरीडे कितने मरीज़ किस मामले में आते हैं। ख़ास तौर से महीने का जो यहाँ पे काउंटिंग होती है, सबसे ज़्यादा कौन से केसेस होते हैं? डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा कौन से केसेस होते हैं जो महीने की काउंटिंग होती है उसमें? इमरजेंसी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटल ही होते हैं और एक्सीडेंटल में RTA होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, और जिसमें काफ़ी कैजुअलिटी, कुछ सीरियस पेशेंट भी आते हैं और कुछ कई बार तो अनफॉर्चुनेटली ब्रॉड डेड पेशेंट भी आते हैं, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो चुकी होती है। अच्छा, ये जितना एक्सीडेंटल केसेस आ रहा है उसकी वजह क्या होती है? वजह ज़्यादातर देखा गया है कि फास्ट ड्राइविंग और उसके बाद हेलमेट ना पहने होना, जो सीवियर जो कैजुअलिटीज होती है, और उसमें अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ड्रिंक एंड ड्राइव, मिक्स ड्राइविंग जो लोग कर रहे हैं, ये मेजर कॉज है जी। और इसकी वजह से कैजुअलिटी बहुत सीवियर होती है। सबसे बड़ी बात मैं आपका अपनी तरफ से एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें जब एक व्यक्ति जब दारू पी के गाड़ी चला रहा है, शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है, तो वो एक्सीडेंट करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पेड़ से एक्सीडेंट करे या खड़े ट्रक से एक्सीडेंट करे। वो सामने से आ रहा है एक साधारण व्यक्ति जो अपने घर परिवार जा रहा है, उससे भी जाके लड़ जाता है और इसमें उसका कोई दोष ना होते हुए भी वो भी सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है, उसके भी डैमेज हो जाते हैं, कई बार डेथ हो जाती है। तो ये बहुत बुरा है कि अगर लोग ड्राइव करके चलाते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ में चलाते हैं, तो इससे जो है जान माल की हानि होती है दोनों तरफ की। जी डॉक्टर साहब, क्या पैगाम देंगे आप लोगों को या फिर उन नौजवानों को जो ड्रिंक करके गाड़ियाँ चला रहे हैं, क्या पैगाम देंगे अपनी तरफ से? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ड्रिंक करते हैं तो पहले तो इसको जो है कंट्रोल कीजिए। घर परिवार वाले जो है इन पे ध्यान दें। आजकल के नवयुवा इसको फैशन बना लिए हैं, ड्रिंक करना और गाड़ी चलाना। अगर ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हैं तो उनको लगता है कि मैं तो ऐसे रोज़ करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जिस दिन होता है फिर उसके बाद उनके पास रीटेक का मौका नहीं होता है। ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ तो है नहीं। और इसमें मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि पहले तो आप दारू छोड़िए। दारू नहीं छोड़ पा रहे हैं तो भी आप दारू शराब जो भी है ले आके अपने कहीं सुरक्षित स्थान पर पीजिए। ड्रिंक करके ड्राइव बिल्कुल मत कीजिए। और ड्रिंक करके अगर आप शराब बिक रही है, दुकानों पे शराब बिक रही है, तो उसका पीने का कुछ तरीका होगा।
तो उसको आप या तो घर पे ले आके पीजिए, या फिर पीने के बाद कहीं जाइए मत, ड्राइव मत कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मत आइए, इससे दूसरों की भी जान माल की हानि होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल। इस वक्त ख़ास तौर से जो लड़के हेल्दी नहीं रह रहे हैं, वो ड्राइविंग ख़ास तौर से ड्रिंकिंग इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा मोटे हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? ये तो बहुत हास्यास्पद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ड्रिंक करने से कोई हेल्दी हो जाएगा। ड्रिंक करने से अगर कोई बियर पी रहा है तो भी बियर बेली हो जाएगी। ड्रिंक करने से कभी कोई हेल्दी नहीं हो सकता है। ड्रिंक करने की अगर आप निचले स्तर तक की मिनिमम लिमिट भी लेंगे तो भी वो नुकसान ही है कहीं ना कहीं। हेल्दी होने का अच्छा तरीका है व्यायाम करें, अच्छे से खाना खाएं पिए, शुद्ध फलों का आहार लें, प्रॉपर अगर कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें, दवाइयाँ लें। ड्रिंक करना, अगर किसी के दिमाग में ये चल रहा है कि ड्रिंक करने से हम मोटे हो जाएंगे, तो मोटा होना तो पहले हेल्दी है ही नहीं। और युवाओं में 18, 20, 25 साल की उम्र में तो लड़के थोड़ी वेट कम होता ही है। और ज़्यादातर आप देखें जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं वो ड्रिंक छोड़ते नहीं हैं, और 30 प्लस होने के बाद वो काफ़ी अनहेल्दी हो जा रहे हैं। उनका लीवर ख़राब हो जा रहा है, उनकी किडनी ख़राब हो जा रही है, और शरीर भी ख़राब हो जा रहा है, और पारिवारिक स्थिति भी ख़राब हो रही है दारू शराब पीने की वजह से। इनके इंटर रिलेशनशिप भी ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रिंक करने से ये जो है हम हेल्दी हो जाएंगे या गुड लुकिंग हो जाएंगे। ये महज एक जो है कि तो डॉक्टर साहब से हमने बात किया, इन्होंने तो साफ साफ इस चीज़ को बताया कि ड्रिंक करने की वजह से ही एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे फार्मासिस्ट हैं नेमुआ नौरंगिया जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि जिस दिन ख़ास तौर से शराब की दुकानें बंद रहती हैं उस दिन भी यहाँ पे ऐसे ही केसेस आते हैं या फिर उस दिन कमी होती है। पिछले 3 साल का रिकॉर्ड चेक किया गया है। जिस दिन भी शराब बंदी रहती है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तो 3 साल के रिकॉर्ड में हमारे जिस दिन भी शराबबंदी जिसको आबकारी विभाग में ड्राई डे बोला जाता है, उस दिन कोई आरटीए का केस हमारे पास नहीं है पिछले 3 साल के रिकॉर्ड में। हाँ, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहिए तो ड्रिंकिंग की वजह से ही इस वक्त हो रहा है। हाँ, आरटीए का जो केस है उसमें मुख्य कारण हाई स्पीड, हेलमेट ना होना और ड्रिंक एंड ड्राइव, ये तीनों का ये सब जो मिक्सर बन रहा है, जो तीनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये बहुत बड़ा कारण है। इसमें जो निर्दोष व्यक्ति जो गाड़ी ड्रिंक एंड ड्राइव में चला रहा है वो अगर घायल होता है तो वो अपने इस कृत्य के वजह से घायल होगा, लेकिन उसके वजह से निर्दोष लोग जो घायल होते हैं या मर जाते हैं उनका कोई दोष नहीं होता है। डॉक्टर साहब का कहना ये बिल्कुल सही है कि जो इस वक्त हादसे हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, आदमी शराब पी के गाड़ी चला रहा है, खुद तो अपनी जान गंवा रहा है, लेकिन सामने वाले जिसको ठोक रहा है और जिससे टक्कर हो रही है उसकी भी जान चली जा रही है। और सबसे ज़्यादा ख़राब और सबसे भयानक बात अगर कहा जाए तो यही है, आदमी खुद तो डूबता है लेकिन दूसरों को भी ले डूबता है। खुशीनगर से सी न्यूज़ हमारा संवाददाता राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। देखा जाए तो शराब सिर्फ कानून नहीं तोड़ती, ये परिवार तोड़ती है, हर घर तबाह करती है और जिंदगियां छीन लेती है। हर धर्म इसे गलत कहता है और डॉक्टरों की रिपोर्ट इसका सबूत है। सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण आज भी शराब है। समय आ गया है कि समाज इस नशे से नफरत करना शुरू करे, क्योंकि सड़कों पर सबसे ज्यादा खून नशे की वजह से ही बहता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।